मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th विषय हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 1 काव्यखंड के अंतर्गत कविता कैदी और कोकला जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है। उसे लगता है जैसे कोयल उसके कष्टों को बांटने आई हो। वह रात के अंधेरे में आकर उसे लगातार लड़ते रहने की प्रेरणा देने आई है। प्रश्न नंबर दूसरा, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। पहला, कवि के हृदय में विद्रोह की बीज बोने आई है। दूसरा, कवि के कष्टों को बांटने आई है। तीसरा, स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों को उत्साहित करने आई है। चौथा, कवि के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है। पांचवा, जेल के बाहर अंग्रेजों के अत्याचारों की सूचना देने आई है। अगर प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाए तो इसमें 3 बिंदु लिख देंगे, काफ़ी है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, यहाँ पर तम का आशय अन्याय से है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेजी सरकार निर्दोष भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रही थी। वे उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार करते थे। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था। उनके हाथों को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। उनकी जेलों के कमरे बहुत छोटे होते थे और जिनमें हमेशा अंधेरा बना रहता था। कैदियों से काम अधिक लेते थे और खाने को कम देते थे। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। पांचवें का मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो? उत्तर, कोयल के मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कहा गया है क्योंकि कोयल अपने कंठ से मीठी आवाज़ की रक्षा करती है। लेकिन जब कोयल जेल में वेदनापूर्ण आवाज़ में बोलती है तब कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है और आगे वह कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? पांचवें का खा, मुँह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उत्तर, कवि कहता है कि मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, लेकिन इससे वे दुखी नहीं होते बल्कि अंग्रेजी सरकार की अकड़ को समाप्त कर देते हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि कवि को कोल्हू चलाने से मना कर दें और हम उस पर अत्याचार करें, लेकिन कवि उन्हें अवसर ही नहीं देता और वे अंदर ही अंदर जल भुन जाते हैं। इस तरह अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं की तरह काम करवाती है। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होते हैं? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल की चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं। पहला, कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई है। दूसरा, शायद वह किसी कष्ट में है। तीसरा, जैसे वह कोई संदेश लेकर आई है। चौथा, शायद वह क्रांतिकारियों के कष्टों को देखकर चीख रही हो। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह स्वतंत्र है और कवि जेल में कैद है। वह खुले आसमान का आनंद ले रही है और कवि 10 फुट की कोठरी में रहने को मजबूर है। कोयल के गान की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर आवाज़ से पूरी प्रकृति को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी दिखाई देती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? उत्तर, जब कवि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं तब अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उनके हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ डाल देती है, जो उनके लिए गौरव की बात है। इसलिए वे हथकड़ियों को गहना कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर काली शब्द के कई अर्थ हैं। कवि काली शब्द का बार बार प्रयोग करके
यह कहना चाहते हैं कि जेल के चारों ओर निराशा और अन्याय का वातावरण है। अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ काला काला ही नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 11 का किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। उत्तर पहला, इस पंक्ति में उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार है। इसमें कोयल की वेदनापूर्ण आवाज को सुनकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। तीसरा, इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 11 का तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख बसंता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर पहला, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। तीसरा, कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। चौथा, इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, कोयल हमेशा दिन के समय बोलती है, रात के समय नहीं बोलती। जब कोयल रात के समय करुण स्वर में बोलती है तब वह वेदना कवि के मन को छू जाती है। कवि का मन द्रवित हो उठता है। कोयल की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मीठी भी है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है। प्रश्न नंबर 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों की विरोधी थी, वह उनको दबाना चाहती थी, इसलिए अंग्रेज सेनानियों के साथ अत्याचार और पशुओं की तरह व्यवहार करती थी। वह उनका लगातार मनोबल तोड़ने का प्रयास करती रहती थी तथा उनको चोरों और बटमारों के साथ रखती थी। इस तरह अंग्रेज सरकार दोनों के साथ साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आप हमेशा खुश रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।